आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्या है, अब आज हम लोग पहुंचेंगे 1940 तक, कल सुबह 1940 से 46 और कल शाम को हम लोग पहुंचेंगे 1946 से 1948 तक और भारत आज़ाद हो गया। कल आपको हिस्ट्री की 2 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी हिंदी में, 2 टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी इंग्लिश में। अब आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो टेस्ट सीरीज़ है डेली 2-2 अपलोड होगी, वो 2-2 आपको सॉल्व करनी है। कैसे? मेरी पूरी वीडियो पढ़ डालिए, दोबारा नहीं 10 बार देख डालिए और उसके बाद उन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने का कि आप पूरा वीडियो रिवाइज करिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि किस हद तक आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो कल कुल मिला के आपको मिलेगी हिस्ट्री की 2 टेस्ट सीरीज़, ध्यान से सुन लीजिए। वो दोनों आपको कल ही अटेम्प्ट करने हैं और कल ही अपना रिव्यू देना है कि कैसा लगा आपको, ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये अधिनियम बनाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान से सुनिएगा, इसके अपने फीचर्स थे जिसके बारे में मैंने पॉलिटी की वीडियो, पूरी 32 वीडियो का सेट है वो बनाया है, आप उसको देखिए। उसी में खूब बढ़िया से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने पूरा बता रखा है 1935 का। अब 1935 के बाद 1936 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए, एक हुआ फैज़पुर में और दूसरा हुआ लखनऊ में। दोनों हुए कहाँ पे? फैज़पुर और लखनऊ दोनों हुए कहाँ पे? 1936 में। दोनों का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और दोनों को मिला के ये डिसीजन हुआ कि अब कांग्रेस प्रांतीय इलेक्शन में, स्टेट के जो लोकल प्रोविंशियल इलेक्शन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी चुनाव में। ये डिसाइड हो गया। कब हुआ? 1936 में हुआ। कौन अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू। 2 जगह था, फैज़पुर और लखनऊ में। अब आ जाइए उसके बाद की स्थिति। सब कुछ रेडी हो गया। 1937 में चुनाव होने शुरू हुए। भैया 1937 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की 5 राज्यों में कंप्लीट मेजॉरिटी हो गई। मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत कौन है आज के, ठीक है। ये 5 में तो क्लियर मेजॉरिटी थी और बॉम्बे में क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे मतलब वो होता नहीं कि गठबंधन की सरकार बना के टोटल कांग्रेस ने 6 जगह सरकार बनाई, 5 ऊपर और 1 बॉम्बे। 5 जगह तो डायरेक्ट हुआ, पूरी बहुमत हुआ, और 6ठी जगह गठबंधन के साथ बनाया, ठीक है। ये कांग्रेस का स्टेटस था। उसके बाद 1938 में हरिपुरा सेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद 1938 के बाद 1939 में दोबारा चुनाव होना था। तो गांधी जी के सबसे पेट मेंबर, गांधी जी के जो अपने बंदे थे, जो चेले चपाटी थे, उनमें एक थे ये पट्टाभी सीतारमैया। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में भी जस्ट पूछा हुआ है, आपको पता होगा। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी बनाना चाहते थे अध्यक्ष 1939 के त्रिपुरी सेशन में, लेकिन भैया अपोजिट पार्टी में सुभाष चंद्र बोस जी थे और विश्वास करिए सुभाष चंद्र बोस के आगे कोई कुछ नहीं टिक पाता था। वो आदमी बड़ा ज़बरदस्त था, हरा दिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया पट्टाभी सीतारमैया को। गांधी जी को बड़ा बुरा लग गया। गांधी जी को लगा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मतलब गांधी जी की हार। बहुत गुस्सा हो गए, बहुत मुंह बनाए। लोगों ने मनाने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं माने। फाइनली गांधी जी के इतने मूक बने हुए को देख के बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया अध्यक्ष। यही क्वेश्चन आया था यूपीपीसीएस में। लोग क्या हुआ, पट्टाभी सीतारमैया मारने लगे, लेकिन सही था क्या? अध्यक्ष कौन बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद। गांधी जी चाहते थे कौन बने? पट्टाभी सीतारमैया। बन गए कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जब इस्तीफा दिया तो फिर दोबारा कौन बना? राजेंद्र प्रसाद बनाए गए अध्यक्ष यहाँ के। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के लिए और आपको रट लेना चाहिए हर जगह के लिए। 3 मई 1939 को जब यहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1941 में वो विदेश चले गए। उनकी एक अलग हिस्ट्री का छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। कल तक आपको अब मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज़ लगाने की पूरी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। वीडियो सारी पूरी देख लीजिए आप, उसी से आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी है, ठीक है। अगला क्या हुआ? अगस्त प्रस्ताव। मार्च 1940 की बात हो रही है। अगस्त प्रस्ताव की रामगढ़ जो कि बिहार में है, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि कहा जाए सरकार को कि देखो यार, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, बदले में हमें फ्री कर दो। समझ रहे हैं? हम आपकी मदद कर देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, बदले में आप हमें क्या कर दो? फ्री कर दो। ये कहा किसने? कांग्रेस ने रखा। बदले में जो लिनलिथगो था, लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया। और पेश क्या किया
कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ये क्या बकवास थी। कोई भी देख के कह दे कि भाई ये तो 1929 को ही कह दिया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। तो भैया ये बेकार हो गया। अगस्त प्रस्ताव को एकदम सिरे से खारिज लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पे ये मैटर ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है अगला एक स्टेप, पाकिस्तान शब्द का जिक्र 1930 में, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, याद रखिए 1930 में इकबाल जी ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का जिक्र कहीं ना कहीं किया। पाकिस्तान का मतलब कि वो क्षेत्र कौन सा होगा पाकिस्तान का, ये डिसाइड किया किसने, रहमत अली जिनका नाम इकबाल था, उन्होंने जिक्र किया कि नॉर्थ वेस्ट साइड में ये जगह है जहाँ पे हम लोग एक वो बनाया जा सकता है। ये किसने कहा, ये कहा 1930 में इकबाल जी ने। फिर 1935 में रहमत अली ने, किसने, याद रखिएगा, रहमत अली ने 1933 से 1935 के बीच में कहा कि भैया पाकिस्तान शब्द का एक नाम ले लिया। और 1940 का जो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन था, 1940 का मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, उसमें ये कहा गया कि अब हमें पाकिस्तान बनाना है। ध्यान से सुन लीजिए, 1940 में कहा गया कि हमें पाकिस्तान बनाना है। इन सब के बीच में आप देख रहे होंगे गांधी जी का अस्तित्व थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा था। तो गांधी जी की एक आदत थी, जब उन्हें लगे कि मेरा मैटर गड़बड़ा रहा है, कुछ नई चीज़ शुरू करते थे। तो उन्होंने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उनके पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक, लेकिन ये बहुत चला नहीं तो उन्होंने सस्पेंड कर दिया। भाई कैसे चलेगा, कुछ और का मैटर चल रहा है, उसमें सुभाष चंद्र बोस के आगे थोड़ा ना कोई टिकता था। ठीक, ये सब चल रहा था, ये सब पहुंचा 1940 तक। 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी बाहर चले गए। ठीक, और अब मैं आपको बताऊंगा उसके बाद अलग अलग प्लान। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव की, फिर हम लोग CR फार्मूला, ये राजगोपालाचारी फार्मूला देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जल्दी जल्दी हम लोग, जैसे ये यहाँ से पहुँच गए 1935 से 1940 तक, वैसे हम लोग 40 से 45 तक और फिर 45 से 47 तक 2 वीडियो में पहुँच जाएंगे। और आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करना कल से। हिस्ट्री के 2 टेस्ट सीरीज़ कल आपको मिलेंगे, 2 परसों मिलेंगे। तैयार रहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आप टेस्ट सीरीज़ दे लीजिएगा तो, अच्छा रिव्यू करके। थैंक यू सो मच।